दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसने कई सालों बाद एक अंडा दिया था, लेकिन वह भी जंगल में आए तूफान में टूट गया था। टुनटुनी चिड़िया इस सदमे से निकल नहीं पाई थी कि फिर एक दिन वह नदी पर पानी पीने गई तो वहां पर एक अंडा पड़ा था। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है कि इस अंडे के माता पिता आए तब तक इसकी सुरक्षा करो। लेकिन शाम हो जाती है और वहां पर कोई भी पक्षी नहीं आता। दरअसल वह अंडा जंगल में आए तूफान में वहां गिर गया था, लेकिन वह टूटा नहीं था। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। वह उस अंडे की अपने अंडे की तरह देखभाल करती और अब तो टुनटुनी को जीने की वजह भी मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे में से एक बुलबुल का बच्चा निकलता है। दरअसल वो अंडा एक बुलबुल का था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उस बुलबुल के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वह बच्चा भी टुनटुनी को अपनी माँ ही समझता था। टुनटुनी के घोंसले के पास ही गौरी कौवी रहती थी। वह ये सब देख लेती है। अच्छा, ये टुनटुनी की बच्ची तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है, और देखो इसके कारण मैं यहाँ उस बेचारी बुलबुल का अंडा चुरा लाई और इसे अपना ही अंडा बता रही है। मैं जाती हूँ अभी बुलबुल के पास। इतना कहकर गौरी कौवी सीधा बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर बुलबुल और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। ये टुनटुनी तो पक्की चोर है। बुलबुल, इसी ने तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं भी सोचूं इतने दिनों से इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा था। अब पता चला इसकी सच्चाई कि यह क्यों हमसे छिपा रही थी। हाँ, ये सच है। मैं इसलिए सच आपको नहीं बता रही थी कि कहीं कोई मेरा बच्चा ना छीन ले। लेकिन गौरी बहन, ये झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। मुझे वो अंडा नदी पर मिला था जब तूफान आया था। उसके अगले दिन मैं नदी पर गई थी, तब वह अंडा मुझे वहां मिला था। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करें। मैं कैसे आपका विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती यह बात हम सबको बताती, और तुम यह भी पता लगाने की कोशिश करती कि इस मासूम की असली माँ कौन है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई कि यह सोचकर कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। बुलबुल बहन, मैं भी अपनी माँ की ममता से मजबूर थी। अब मैं इस बच्चे के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। मैंने पल पल इंतजार इस अंडे से बच्चे के बाहर आने का किया है। मम्मा, ये पक्षी आपसे क्यों झगड़ रहे हैं? मेरे बच्चे, ये मुझे तुमसे जुदा करना चाहते हैं। ये गौरी कभी मुझे खुश नहीं देख सकती। बुलबुल बहन, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। टुनटुनी बहन, ऐसा कैसे चली जाए? बुलबुल बहन, तुम उठाओ अपना बच्चा। मैं भी तो देखती हूँ ये कैसे तुम्हें अपना बच्चा नहीं देती। अगर ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैं और पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ। और फिर बुलबुल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी, प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मा नहीं है, बल्कि एक चोरनी है। मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। और फिर ऐसे कहते हुए गौरी कौवी और बुलबुल यहाँ से चली जाती है। आप क्यों ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे के बगैर मैं कैसे जीऊंगी, और ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं जी पाएगा। और फिर टुनटुनी सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टुनटुनी तो अपने घोंसले में ही बेहोश पड़ी थी। उसे जरा भी ताकत नहीं थी कि वह उड़ सके। उसका मन टूट चुका था। ये लो मेरे बच्चे, फल बहुत नरम है, थोड़ा सा खा लो। अब गंदी हो आंटी, अब मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगा। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ। बुलबुल बहुत समझाती है उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा न ही कुछ खा रहा था और न ही कुछ पी रहा था और कुछ समझने को तैयार नहीं था। मेरी जान, तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। ये तब की बात है जब इस दुनिया में नहीं आए थे। तब एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था और मेरा अंडा नदी में गिर गया था। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मेरा अंडा नहीं मिला। तुम उसी अंडे से निकले हो। तुम मेरा ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। मैंने जब पहली बार अपनी आंखें खोली थी, तब जो प्यार अपनी मम्मा की आंखों में देखा था, वह प्यार मुझे आपकी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा? बेटा, वो प्यार तुम मेरी आंखों में देखने की कोशिश करोगे तब दिखेगा। तुम तो सच ना ही सुनना चाह रहे हो और ना ही सच को मान रहे हो।
अगर ये सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं उसी अंडे से निकला हूँ जो नदी में गिरा था, तो फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूँगा। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। मैं मेरी मम्मा के बिना मर जाऊँगा और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर मम्मा बुलबुल खामोश हो जाती है। रॉकी कबूतर, तुम्हें पता चला कि किसी बात की जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया का जब अंडा टूटा वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी और फिर उस अंडे से बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई है। उसने जब तूफान आया था तब मेरा भी अंडा नीचे गिर कर टूट गया था, लेकिन टुनटुनी तो बता रही थी कि उसका अंडा सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम पूछ लो जाकर, मैं कौन सी तुमसे झूठ बोल रही हूँ। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। टुनटुनी, क्या गौरी जो भी बता रही है वो सच है? क्या तुमने चोरी किया था बुलबुल का अंडा? रॉकी कबूतर क्या जानता था कि टुनटुनी चिड़िया की तो बस सांसें चल रही थी, अंदर से तो वो मर चुकी है, पर कितनी दुखी है उसका यह दुख कोई नहीं जानता था। टुनटुनी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है कि गौरी कवि जो कह रही थी वो सब सच है। फिर ऐसा कहकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है और टुनटुनी जोर जोर से रोने लग जाती है। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है, तुम सब क्या जानो मेरा दर्द क्या है। रॉकी, कहाँ से आ रहे हो तुम? और रॉकी मिट्टू तोते को सारी बातें बताता है। रॉकी, टुनटुनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब टुनटुनी से मिला तो उसकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया और वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई है। अगर वो टुनटुनी सच्ची है तो वह बच्चा बुलबुल के घर कैसे आया? रॉकी, जो भी है तो यह मैं जानता हूँ कि टुनटुनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है, आप ही बताइए। मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं, मुझे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा, तुम ही देखो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे लग रहे हो। तुम यही बता दो, तुम्हारी इस मम्मा से शक्ल मिल रही है या उस मम्मा से? फिर मैं खुद तुम्हारे अपनी मम्मा के पास छोड़ कर आऊँगी। मेरा सब कुछ इस आंटी से मिलता है। मैंने बता दिया, अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ। तो फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है। आप झूठी और सब गंदे हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मिट्टू तोता रॉकी की सारी बात सुनकर टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं तुमसे मिलने ही आया था। लेकिन टुनटुनी ने हिम्मत ना थी कि वह मिट्टू को जवाब दे। टुनटुनी, तुम चिंता ना करो, मुझे रॉकी ने सब बता दिया है। अगर यह गलती तुमसे हुई भी है तो तुम भूल जाओ कैसा हाल किया हुआ है। टुनटुनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम देखे जा रही हो लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर मिट्टू जैसे ही टुनटुनी के शरीर को छू कर देखता है तो मिट्टू हैरान हो जाता है। टुनटुनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम ऐसे ही बैठी रहो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दे, वो मेरा ही बच्चा है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे जन्म नहीं दिया? तो मैं ही उसकी माँ हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टुनटुनी, तुम ऐसी हिम्मत ना हारो, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वह बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा हौसला रखो, मैं जाता हूँ बुलबुल की तरफ, तुम मेरा इंतजार करना और तुम अपने मन में यही सोचना कि मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। फिर मिट्टू तोता वहां से चला जाता है और सीधा बुलबुल के घर आता है। बुलबुल, मैं टुनटुनी चिड़िया का पड़ोसी भी हूँ और दोस्त भी हूँ। मैंने सारी जिंदगी में टुनटुनी को कोई गलत काम करते नहीं देखा। वह मासूम चिड़िया तो है, हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन अभी जिस हालत में देखा है वह बच्चे अगर उसे नहीं मिला तो वह मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चले। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अगर यह बच्चा तुम्हें भाग्य में होता तो वह अंडा गिरता ही नहीं। तुम तो एक माँ हो और माँ बनकर सोचो, जिस चिड़िया ने रक्षा की उस अंडे की और फिर पल पल इंतजार किया उस बच्चे के बाहर आने का, वह कैसे भूल सकती है इस बच्चे को? बुलबुल, तुम उस टुनटुनी की ना ही सही, लेकिन अपने बच्चे की तो सोचो, देखो कैसे रो रहा है टुनटुनी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मान भी लिया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी मम्मा वो टुनटुनी ही है, क्योंकि जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी तब उस तड़प उसकी आंखों में देखी थी, वही तड़प मैंने मेरे बच्चे की आंखों में भी देखी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा टूट गया था। चलो, अब मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे और इस बच्चे को छोड़कर आती हूँ और फिर
मिट्टू और बुलबुल बच्चे को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं आ गया। मेरी जान मेरे बच्चे तुम आ गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। यह देखकर मिट्टू और बुलबुल भी भावुक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर रिश्तों में प्यार और अपनापन हो तो खून के रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, और अगर प्यार हो तो वह रिश्ता खून के रिश्ते से भी मजबूत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।